हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। सबसे तो पहले कल की वीडियो के लिए सॉरी, एक्चुअली कल टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो वीडियो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का एक नया फॉर्मेट बना के आप लोगों को दे दूं। तो इसी की बात के साथ शुरू करते हैं। आज हम अपने 13 Feb 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला निदेशक। हाल में ही क्या हुआ है, नाइजीरिया की अकोलो एवेला को WTO की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है WTO के ऊपर भी, और साथ ही यहां पर जो ये बनाई गई है हाल में अकोनो एवेला, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है ये नाइजीरिया की हैं, ये WTO की पहली महिला निदेशक बनाई गई है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब थोड़ी सी बात हम WTO के बारे में कर लेते हैं। WTO की स्थापना गेट के उत्तराधिकारी के रूप में 1995 में की गई थी, और इसका मुख्यालय हमें जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। और WTO करता क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक नियम कानून बनाने का काम ये करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसके ऊपर भी कई प्रकार के आरोप लगे हैं कि यह मुख्य रूप से बड़े देशों को, यानी कि पश्चिमी देशों के अनुसार काम करता है या उनके लिए काम करता है, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला निदेशक, जिनका नाम है अकोनो एवेला, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। पहला टॉपिक है कोविड-19 परीक्षण के लिए कुत्तों की तैनाती, यानी कि अब डॉग्स को भी ट्रेंड किया जा रहा है कि वो भी क्या करके पसीने तथा मूत्र को सूंघकर ये बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं है। तो ये हाल में ही भारत में ऐसा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। और किसने किया है, तो भारतीय सेना ने ऐसा किया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है युवा योजना के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो ध्यान से सुनिएगा। इस योजना के बारे में क्या है, ये युवा योजना, ध्यान से सुनिए। एम्पावरिंग यूथ फॉर अंडरटेकिंग वैल्यू एडेड इनोवेटिव ट्रांसलेशनल रिसर्च, यानी कि इसका पूरा नाम है एम्पावरिंग यूथ फॉर अंडरटेकिंग वैल्यू एडेड इनोवेटिव ट्रांसलेशनल रिसर्च। ये आपको याद रखना है। इस योजना की शुरुआत जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा की गई, ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्य काम क्या है, तो इसमें स्नातक और परास्नातक के जो छात्र हैं, जो इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनकी मदद की जाएगी, ताकि वो वैज्ञानिकता में, यानी कि आप कह सकते हो कि वो साइंटिस्ट बन सके और हमारे देश की चीजों को वो इनोवेट कर सकें। इसलिए इस युवा योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पे देखो कटआउट लगा हुआ है, व्हाट इज युवा योजना, ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, कैसे कैसे यंग साइंटिस्ट को बढ़ावा देने की ये पहल है। आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है मेरी सहेली पहल। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अकेली यात्रा करती हैं, लेकिन वो है रेलवे की यात्रा के दौरान सुरक्षा महसूस नहीं करती। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, और हाल में ही इस पहल को हमारे इंडिया के सभी जोन्स में क्या कर दिया है, लागू कर दिया गया है। अब इसमें होगा क्या, तो इसके तहत जो रेलवे पुलिसकर्मी महिलाएं हैं, वो अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं से मिलेंगी, उनको जागरूक करेंगी कि वो किसी का खाना न लें, सामान खरीदें तो सिर्फ ऑथराइज काउंटर से ही खरीदें। तो इस प्रकार की उनको जानकारी दी जाएगी, जिससे कि वो जागरूक रहें। तो ये पहल शुरू की गई है किसके द्वारा, तो मैंने बताया भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे के मिनिस्टर हैं अभी, आपको पता है, पीयूष गोयल जी, इनका फोटो लगा हुआ है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है स्वीट रेवोल्यूशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो क्या है ये स्वीट रेवोल्यूशन? भारत सरकार ने हाल में ही शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, 2020-21 से 2022-23 के बीच में 500 करोड़ की लागतों की नई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिससे कि भारत में शहद का उत्पादन बढ़ाया जा सके और भारत शहद के रूप में आत्मनिर्भर बन सके, साथ ही हम लोग बाहर शहद का निर्यात कर सकें। इसलिए स्वीट रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, ये आपको याद रखना है। अब होगा क्या इसके तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि शहद के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, और साथ ही अगर शहद का उत्पादन बढ़ेगा तो इससे किसानों के पास अतिरिक्त आय आएगी, और उनकी जो सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को दोगुना करना, उसमें काफी मदद मिलेगी। इसलिए इस रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई है। अब क्वेश्चन उठता है, इसको किसने लागू किया है, तो इस पहल को लागू करने का काम नेशनल बी बोर्ड कर रहा है, जिसका मुख्यालय हमें कहां देखने को मिलेगा, जिसका मुख्यालय हमें नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है इंडिया लुकिंग फॉर स्वीट रेवोल्यूशन, और किसके प्रोडक्शन के लिए है, तो यह है, आपको याद रखना है, शहद के उत्पादन के लिए। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं
आप इस क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म, हाल में ही क्या हुआ है कि भारत में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मिला है। और कहां पे मिला है ये? तो ये मिला है भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में ये पाया गया। ये आपको याद रखना है। यहां पे देखो, डिस्कवर्ड इन भीमबेटका इंडियाज लोन फॉसल ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल। तो ये यहां पर बताने की कोशिश की गई है, तो ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। कहां मिला है? तो भीमबेटका में ये मिला है। यहां पे लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, सारी चीजें मैंने लगाई हुई है यहां पे, तो ये आपको याद रखना है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डेकिन्सोनिया। इसका नाम क्या है इस जानवर का? डेकिन्सोनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा डेकिन्सोनिया का संबंध किससे है, तो यह सबसे पुराने जीवाश्म है, जानवर का जीवाश्म, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ की राजधानी है भोपाल। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है सक्षम रोजगार पोर्टल। ध्यान से सुनिएगा, सक्षम रोजगार पोर्टल। इस पोर्टल को किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और कब? इसके 34वें स्थापना दिवस के दौरान इसे लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना है सक्षम रोजगार पोर्टल के बारे में। उसके बाद यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा बिंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। बिंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या है? हाल में ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह अवार्ड किसको दिया गया है? यह अवार्ड मराठी लेखक श्री रंगनाथ पठारे को दिया गया है। ये आपको याद रखना है कि यह अवार्ड किसको दिया गया है? मराठी लेखक हैं रंगनाथ पठारे जी, उनको यह दिया गया है। और एक और बात याद रखनी है, रंगनाथ पठारे जी को 1999 में उनके उपन्यास ताम्रलिप्ति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो काफी बड़ी हस्ती हैं रंगनाथ पठारे जी, जिन्हें हाल में ही बिंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी, अवार्ड भी दिया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है प्रथम खिलौना मेला। कहां है, कहां पर इसका आयोजन होगा, देखते हैं। प्रथम खिलौना मेला, भारत के प्रथम खिलौने मेले का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च तक ऑनलाइन रूप में आयोजित किया जा रहा है। अच्छी तरीके से याद रखना है, इसका आयोजन किसी भी प्रकार का कोई ऑफलाइन नहीं है, वर्चुअली रूप से ऑनलाइन तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसके शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम खिलौना मेला। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही एक और खिलौनों को बढ़ाने के लिए टॉकाथॉन नामक पहल को भी हमारी केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये भी याद रखना है, प्रथम खिलौना मेला किसी भी प्रकार से ये क्या है, पूर्ण रूप से ऑनलाइन मेला है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर। क्या है? भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर। आपने सीएनजी की गाड़ियां देखी होंगी कि किस तरह सीएनजी की गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिससे कि प्रदूषण का स्तर कम हो, और साथ ही उससे किसानों को आप कह सकते हो ऑयल का भी इस्तेमाल कम हो, जिससे कि प्रदूषण कम हो, और बहुत सारी सुविधाएं हैं इसकी। तो देखते हैं जरा, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर क्या है? रामबट टेक्नो सॉल्यूशन और टॉम सैटो अचीले इंडिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यानी कि 2 कंपनियों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। एक का नाम है रामबट टेक्नो सॉल्यूशन, दूसरा है टॉम सैटो अचीले इंडिया। इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और इसे हाल में ही केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, किसने लॉन्च किया है? तो हमारे जो परिवहन मंत्री हैं, जिनका नाम है श्री नितिन गडकरी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है डकैतों का संग्रहालय। देखिए, डकैतों का संग्रहालय बनाया जा रहा है कहां पे? तो मध्य प्रदेश के भिंड में इसका निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है भिंड, उसमें इसका निर्माण किया जाएगा। आपको याद रखना है कि भिंड क्षेत्र में ही चंबल बेल्ट आती है, जहां पर अनेक प्रकार के बहुत सारे डकैत हुआ करते थे। तो उन्होंने जो गतिविधियां की गई थी, उन्हीं गतिविधियों को दिखाने के लिए यह संग्रहालय बनाया गया है। ध्यान से सुनना, ये डकैतों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, ये पुलिस के बलिदान के लिए बनाया जा रहा है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? एमपी पुलिस, यानी कि भिंड पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 2000 से अधिक डिजिटल रिकॉर्ड रखे जाएंगे। साथ ही इसमें इस दौरान जिन पुलिस कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है, उसके बलिदान को भी याद किया जाएगा, और बताया जाएगा कि किस तरह इन्होंने डकैतों से लोहा लेते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, ताकि डकैतों को नियंत्रित किया जा सके। तो कहां बनाया जा रहा है ये डकैतों का संग्रहालय? तो ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश भिंड के अंदर। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है गैरबेरा फूल की किस्म। ध्यान से देखिएगा, ये फूल की किस्म है। अब क्या हुआ है, हाल ही में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस फूल की किस्म को विकसित किया है। यानी कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस फूल की किस्म को विकसित किया है। देखो होता क्या था, हमारे किसान इसकी खेती करते हैं, लेकिन ये पहले खेती करने के लिए ये फसल हॉलैंड से मंगाई जाती थी। अब हमारे ही वैज्ञानिकों ने इस फसल को क्या कर दिया, बना दिया है। तो अब भारत के लिए काफी आसान हो जाएगा, काफी सस्ती हो जाएगी, और इसकी मांग बहुत ज्यादा है। कितना सुंदर फूल है, आप देख रहे हैं। तो इस वजह से इस फसल को, गैरबेरा फूल की किस्म को हाल में ही भारतीय बागवानी अनुसंधान के द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको याद रखना है।
चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है दिव्य दृष्टि 2021। क्या है ये? यह भारतीय आर्मी की सेमिनार कम वेबिनार है, यानी कि एक तरीके का ये सेमिनार है। और कैसा? ऑनलाइन सेमिनार है जिसका नाम रखा गया है दिव्य दृष्टि 2021। और इसका विषय क्या है? मल्टी डोमेन ऑपरेशन संघर्षों का भविष्य था, यानी कि इनका विषय रखा गया है मल्टी डोमेन ऑपरेशन संघर्षों का भविष्य, जिससे कि सेना अपने मल्टी डोमेन जो डोमेन ऑपरेशन था उसको चला सके, उसमें लोगों को जागरूक कर सके। इसलिए इस दिव्य दृष्टि 2021 वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो अब हम आ चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, और हमारा अंतिम पड़ाव क्या होता है? अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्या है प्रश्न? खबरों में रहा ट्रोपेक्स 21 का संबंध निम्न में से किससे है? पहला, नासा द्वारा खोजी गई आकाशगंगा है ये। दूसरा, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल है ये। भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, जिनको बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज के साथ आपके सामने लाया जाता है। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और एप्रिसिएशन दें मुझे, जिससे कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। और अपना फीडबैक भी दें कि क्या आपके लिए ये पहल लाभदायक है या कैसी है, ये भी जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।